वक्फ संशोधन बिल गैर संवैधानिक है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। उपरोक्त बातें शनिवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने सिमुलतला स्थित अन्य रिजॉर्ट में स्थानीय मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में कहा। वे बांका से गया जाने के दौरान स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं के साथ अल्प विराम में सिमुलतला में रुके थे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि गठबंधन में बड़ा और छोटा भाई कुछ नहीं है, सभी का सम्मान बराबर है। मूल है कि देश में जो संप्रदायी और संविधान विरोधी ताकतों की हुकूमत है, उससे मुक्ति के लिए बिहार को आगे ले जाने के लिए राजद, वामपंथी और कांग्रेस मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाए। बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को उसका हक, दलित आदिवासियों का आरक्षण बचाने के लिए अक़लियत के भाइयों में हो रहे जुल्म सितम को रोकने की आज आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि राजद का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी पार्टी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे हिंदू, मुस्लिम या अन्य संप्रदाय के बीच मतभेद पैदा हो। हमारी पार्टी सभी धर्म संप्रदाय के प्रति समान भाव रखती है। साथ चल रहे राजद नेता सह मुंगेर जमी कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव ने झाझा विधानसभा में वैसे प्रत्याशी को मैदान में उतरने की बात कही जो चुनाव जीते। उन्होंने कहा, उदय नारायण चौधरी राजद के बड़े नेता हैं, वे इस क्षेत्र की धरातली बातों से अवगत हैं। पार्टी जिसे अपना सिंबल देगा, हम सभी कार्यकर्ता उसके साथ होंगे। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, मोबिन अंसारी, अफजल अंसारी, मधु यादव आदि लोग भी उपस्थित थे। सर, आज सिमुलतला आगमन आपका किस संदर्भ में? ट्रांजिट पीरियड में मैं हूँ। ट्रांजिट पीरियड समझते ना? नहीं। जैसे जहाज से जाइएगा पटना से दिल्ली, तब बीच में कभी कभी जहाज रुकती है लखनऊ में, और तब दूसरा स्टॉपेज होता है फाइनल। उस बीच को कहते हैं ट्रांजिट पीरियड। अब आधा एक घंटा रुकना पड़ता है। तो ये मेरा सिमुलतला का यात्रा ट्रांजिट पीरियड है। प्रोग्राम यहाँ का नहीं है, हमारे हैं बांका से। कल सुल्तानगंज में मीटिंग थी और अब जाएंगे हम गया यहाँ से। तो यहाँ भी रुके हैं और खैरा में भी रुकूंगा, जमुई में रुकूंगा, कुछ काम करते हुए जाऊंगा। ये है मेरा। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की क्या रणनीति है? सर, ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना है, सीट पर सरकार बनाना है 2/3 बहुमत से। क्या सर महागठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? जरूर लड़ेगी। इसमें बड़े भाई और बड़ा और छोटा होता है महागठबंधन। फिर आप लोग उल्टा, छोटे भाई के रोल क्या रहेगा सर? किनका क्या? कोई और बड़ा और छोटा नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दिया बड़ा भाई या छोटा भाई। राजनीतिक गठबंधन है, जो राजनीतिक गठबंधन हमारा रहेगा। और अगर ये राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा, जैसे वामपंथी लोगों के साथ है, कांग्रेस के साथ है, राजद का, तीनों के साथ रहेगा और सबका सम्मान है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मूल गठबंधन नहीं है, मूल है कि हम तीनों लोगों को मिल करके और देश में जो सांप्रदायिक लोगों की हुकूमत है, जो संविधान विरोधी लोगों का है, उससे मुक्ति दिलाना है बिहार को और बिहार को आगे ले जाना है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को उसका हक दिलाने के लिए, दलित आदिवासियों के उनकी आरक्षण को बचाने के लिए, जो अक़लियत के भाई हैं जिन पर जुल्म ढाने की इस प्रयास की जाती है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए। यह है मूल विषय। वक्त बिल आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा सर? पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शुरू से कि हम कोई ऐसी काम नहीं करते हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद पैदा करता हो। केवल हिंदू मुसलमान नहीं, किसी भी धर्म के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। सभी जो इस धरती पर हैं, भारत की धरती पर, सबको समान हक है और हमारा संविधान यही कहता है। सबको आजादी है अपने अपने विचार के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार मानने का। वरिष्ठ लीडर उदय नारायण चौधरी जी से आपने वार्ता किया,
आपको बताने का उन्होंने काम किया। आप जो हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, हम लोग भी अपने नेता से सवाल कर रहे हैं कि झाझा में ऐसा कैंडिडेट दीजिए जो चुनाव जीते, और उदय नारायण चौधरी जी से कोई चीज छुपा नहीं है। ये बराबर आप जो बोल रहे हैं, आप इनसे सवाल किए कि आप अचानक कैसे आए। ये अचानक नहीं आते हैं। अभी बलियाडी में घटना हुआ तो वहां भी ये आए, कहीं भी कोई बात होती है तो ये क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं। और हमको अभी तो ये आ रहे हैं लौट के बांका से, तो बांका की भी पूर्ण जानकारी इनको है, कटोरिया की भी है, बेलहर की है, इधर चकाई, झाझा, जमुई सब है। और ये सारे लोग ऊपर में जो तय करते हैं, तेजस्वी जी के साथ उठना बैठना बात करना, ये सारे लोग कैबिनेट में हैं। ये तय करेंगे कि कौन ऐसा कैंडिडेट दें जो चुनाव जीते, और वैसे लोगों को तय करना इन लोगों का काम है। पार्टी जिसे सिंबल देगी, पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी, हम लोग उसको तहे दिल से मदद करेंगे। लोग बदलाव के मूड में है, लोग चाहता है कि तेजस्वी की सरकार बने। आज सारे विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी हम लोगों ने कल एक इंटरव्यू में भी देखने का काम किया था, एक वरिष्ठ जदयू के साथी बिरसन पटेल जी बोल रहे थे कि लालू यादव के जमाने में वर्करों की पूर्ण चलती थी, और आज अगर किसी की चलती है तो अफसरों की चलती है। तो लोग युग चुका है, लोग बदलाव की ओर है। तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी का नेतृत्व लोग चाह रहे हैं, और इसी के तहत आज सिमुलतला में भी हम लोगों ने राजनीतिक चर्चा इनसे करने का काम किया है। इन लोगों का दायित्व बनता है सरकार कैसे बनेगी, किस कैंडिडेट को कहां उतारें। हम लोगों का काम है मेहनत कर उसे चुनाव जितवाना जनता से। जनता तो खुद अब समझदार हो चुकी है। जनता लोग चाहती है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। अभी आप देखते हैं कि विधानसभा में नीतीश जी अल्लबल सब बोलते रहता है, कभी महिला के खिलाफ, कभी किसी दलित के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। तो वो मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है उनका। अब लोग चाहते हैं कि नया युवा में लोग नेतृत्व करे, और उसके तहत हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। बाकी तो नेताजी हैं।